Hello and welcome everyone. In today's class, we'll learn about aldehyde and ketones, their reaction with ammonia and its derivative. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ। अमोनिया क्या होता है? NH3 सबको पता है। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट रिएक्शन लिखी है वो फर्स्ट रिएक्शन लिखी है हम लोगों ने कि इट कैन बी ईदर एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों में से कुछ भी, किसी के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। आपका जो रिएजेंट रहेगा वो भी सेम रहेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी सेम मिलेगा और जो बाय प्रोडक्ट रहेगा वो भी सेम मिलेगा। बस यहाँ पे जो रिएक्टेंट है इट कैन बी एल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन। तो फर्स्ट रिएक्शन देखो, हमने ये लिखा CH3 C डबल बॉन्ड ओवर H, ये एल्डिहाइड होता है और उसी की जगह पे अगर दोनों I ग्रुप आ गए, H की जगह पे I ग्रुप रिप्लेस हो गया तो वो कीटोन हो जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करी अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या है? NH3 होता है आपका अमोनिया। हम लोगों ने उसको H2 और NH के फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 2 हाइड्रोजन इधर कर दिए, 1 हाइड्रोजन उधर कर दिया। इसका रीजन, क्योंकि यहां से हम लोग H2O बाहर निकाल देंगे। H2O बाहर निकला तो क्या हो जाएगा? C, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, ये O गया और डायरेक्टली डबल बॉन्ड NH के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड NH के साथ बाइंड हो जाएगा। तो ये कार्बन हाइड्रोजन CH3 डबल बॉन्ड NH के साथ बाइंड हो गया, तो ये बन गया हमारा इमाइन और वाटर जो है आपका बाय प्रोडक्ट। यही सेम रिएक्शन कीटोन के साथ भी है। देख सकते हैं आप कि वो कीटोन लिया हम लोगों ने, कीटोन के साथ हम लोगों ने H2 और NH यानी कि अमोनिया मिला दिया, यहाँ से H2 और O बाहर निकल गए और आपका बाय प्रोडक्ट ये रहा H2O और जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो सेम ऊपर वाले की तरह ही मैच करेगा, ये भी इमाइन है। बस ये कीटोन का प्रोडक्ट है और वो वाला एल्डिहाइड का प्रोडक्ट है, इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में बस। सेकेंड रिएक्शन, हम लोग अमोनिया में NH3 में एक हाइड्रोजन को हटा के हम लोग R से रिप्लेस कर देते हैं NH2R, तो वो बन जाता है अमाइन। तो ये रिएक्शन है, यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लिया है, आप चाहें तो कीटोन भी ले सकते हैं। इस एल्डिहाइड के साथ हम लोगों ने रिएक्शन कराई अमाइन की। अमाइन क्या है? H2N और R, यानी कि हाइड्रोजन NH3 में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसकी जगह पे R को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे भी सेम ही है कि ये वाला H2 और ये O बाहर निकल जाएंगे, H2O बाय प्रोडक्ट बन जाएगा और आपका मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर एल्डिहाइड है तो, और यहाँ पे कोई भी I ग्रुप अगर कीटोन है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन CH3 डबल बॉन्ड O तो हट गया H2 के साथ, तो डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच हो जाएगा NR के साथ, ये डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच हो गया आपका NR के साथ। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका नाम होता है एस्केप बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और इसका क्वेश्चन आपके नीट और IIT दोनों में पूछा जाता है। थर्ड रिएक्शन जो है हमारी, थर्ड रिएक्शन भी सेम ही रिएक्शन है। यहाँ पे एल्डिहाइड है, हमने एल्डिहाइड लिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कीटोन भी ले सकते हैं, बस इस H की जगह पे एक I ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोगों ने रिएक्शन कराई हाइड्रोक्साइल अमाइन की। अब ये हाइड्रोक्साइल अमाइन क्या है? जैसे अमोनिया से हम लोगों ने एक H हटा के R को रिप्लेस किया तो उसको हमने अमाइन बोल दिया, वैसे ही सेम अमोनिया में हम लोग उस H को रिप्लेस करके OH लगा देंगे तो वो बन जाएगा हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो ये हाइड्रोक्साइल अमाइन, इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ सेम रिएक्शन होगी कि H2O बाहर निकल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट और आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा कि कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर कीटोन हुआ तो यहाँ पे I ग्रुप आ जाएगा, इस जगह पे CH3 डबल बॉन्ड NOH और इस प्रोडक्ट का नाम होता है ऑक्साइन और बाय प्रोडक्ट आपका वो सेम ही है H2O। तो ये 3 रिएक्शंस, फर्दर और भी रिएक्शंस हैं इसकी, टोटल 6 रिएक्शंस है, उन 6 रिएक्शंस को हम लोग आज ही देख लेंगे। तो क्लास हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन, वापस हम लोगों ने दोनों चीजें ले ली। इसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे हाइड्राजाइन के साथ। ये है हाइड्राजाइन। हाइड्राजाइन कैसे बनता है? NH3 में से हम लोगों ने एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे NH2 से रिप्लेस कर दिया, तो H2N NH2 यानी कि NH2NH2 कहलाता है हाइड्राजाइन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? सेम चीज कि H2O बाहर निकलेगा और हाइड्राजाइन से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कहलाता है हाइड्राजोन। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो भी आपके पास हाइड्राजोन ही आ रहा है और जो आपने अगर कीटोन लिया है तो भी आपके पास हाइड्रोजोन ही मेन प्रोडक्ट आएगा और बाय प्रोडक्ट दोनों में आपका वाटर रहेगा।
बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है एल्डिहाइड में और कीटोन में ये आर ग्रुप से रिप्लेस हो गया, बस इतना सा डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एल्डिहाइड की रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजाइन के साथ। फिनाइल हाइड्राजाइन क्या है, देखो ये हाइड्राजाइन और ये फिनाइल हाइड्राजाइन। यहाँ पे पहले हम लोगों ने H को NH2 से रिप्लेस करवाया और इस जगह पे हम लोगों ने H को पूरे फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस करवा दिया, तो ये फिनाइल ग्रुप और ये नाम हो गया इसका फिनाइल हाइड्राजाइन। तो जब ये रिएक्शन कराई हम लोगों ने तो यहाँ से आपका वाटर बाहर निकला, CH3 डबल बॉन्ड O निकल गया, डायरेक्टली N के साथ अटैच हो गया और इस N के बाद NH और फिनाइल। तो फिनाइल हाइड्राजाइन से जब हम लोग एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट का नाम होता है फिनाइल हाइड्राजोन। सिंपल है, हाइड्राजाइन के साथ रिएक्शन करवाने पे हाइड्राजोन मिला, फिनाइल हाइड्राजाइन के साथ रिएक्शन करवाने पे फिनाइल हाइड्राजोन मिला। और लास्ट रिएक्शन है इसकी एल्डिहाइड और कीटोन की अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ, कि अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन या कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं सेमी कार्बाजाइड से। अब ये सेमी कार्बाजाइड क्या है, देखो यहाँ पे था H2N NH और एक फिनाइल ग्रुप था H2N NH, इसकी जगह पे हम लोगों ने ये C डबल बॉन्ड O NH2 ले लिया। तो जब ये C डबल बॉन्ड O NH2 आ जाएगा तो ये सेमी कार्बाजाइड कहलाएगा, ये पूरा ग्रुप सेमी कार्बाजाइड। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप सेमी कार्बाजाइड के साथ करवाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम मिलेगा सेमी कार्बाजोन। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की रिएक्शन के साथ जो करवाई अगर एल्डिहाइड के साथ तो आपको मिला हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई एल्डिहाइड या कीटोन के साथ तो आपको मिला फिनाइल हाइड्राजोन, और जब आप एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराते हैं सेमी कार्बाजाइड के साथ तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सेमी कार्बाजोन। कॉमन चीज सब में यही रहेगी कि सबका जो बाय प्रोडक्ट रहेगा वो वाटर रहेगा। तो ये 6 रिएक्शंस हैं जिसमें से ये जो 6 वाली रिएक्शन है सेमी कार्बाजाइड के साथ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H2N और NH2 दोनों ग्रुप है, दोनों सेम ग्रुप है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इस ग्रुप को रिवर्स करते हैं कि ये वाला NH2 उस साइड लेके आ जाए और इस NH2 को इस साइड लेके आ जाए तो क्या हमको सेम प्रोडक्ट मिलेगा? तो इसका आंसर है नहीं, हमको सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है, दोनों जगहों पे लोन पेयर है, पर यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बाइंड हो रखा है और इस जगह पे जो नाइट्रोजन है वो कार्बन के साथ बाइंड हो रखा है। तो यहाँ से जब H2 रिलीज होगा तो ये जो कार्बन है ये कार्बन उसको उतनी स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा जो इस केस में नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं और ये जो नाइट्रोजन है ये इस नाइट्रोजन को अच्छे से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसका रिवर्स प्रोडक्ट होता तो ये नाइट्रोजन यानी कि ये कार्बन इस नाइट्रोजन को अच्छे से स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा सकता था। इसीलिए आप इसके नीचे लिख सकते हैं ये लाइन कि रिवर्स प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कार्बन विल नॉट प्रोवाइड अ गुड स्टेबिलिटी टू दिस नाइट्रोजन। इतना सा आप इसके नीचे लिख देंगे तो आपकी यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।